तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में आरआरबी जेई जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? जिनका भी एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, कब कब है? 16, 17 और 18 दिसंबर को। उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए इस क्लास में हम लोग उस तरीके के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। मेरा आशा है कि अगर आपने डेली क्लास किया है तो 100% है कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त अगर अब भी प्रश्न जो है अब से भी क्लास ले रहे हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अभी आपके पास जो है 2 दिन का समय है, और 2 दिन में मैं जो है आपके लिए जो है डेली 4 क्लास करा रहा हूँ, ठीक है? तो आपके पास 8 से 10 क्लास मिल जाएगा पेपर एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से 8 से 10 क्लासों को कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न इससे बाहर होने वाला है। सेम टू सेम D2 प्रश्न फंसने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो है चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को जैसे कि मालूम है कि रीजनिंग के जो है हम लोग प्रश्नों को 10 ठो करेंगे सुबह के क्लास में, और जो है साइंस के 25 ठो प्रश्नों को करते हैं। तो सेम टू सेम वही लॉजिक के साथ हम लोग यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिएगा देखिएगा और प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहला प्रश्न दिया क्या गया है, ठीक है? रीजनिंग का प्रश्न है। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कर दूं कि भाई साहब जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपका सिलेबस है, उस तरीके से प्रश्नों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों ने जो है वीडियो को पसंद किया है, ताकि मैं इस तरीके के वीडियो और भी बनाऊं, ठीक है? आज का पहला रीजनिंग का प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला में जो है लुप्त पद बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए लुप्त संख्या इस तरीके के जो है श्रृंखला श्रेणी से लुप्त संख्या से जो है आपके एग्जाम में 2 ठो प्रश्न पूछा जाएगा। और रीजनिंग आप लोगों को मालूम ही है कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है रीजनिंग। और उसके बाद से साइंस के जो है आप लोगों के 40 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, तो साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? और इसके साथ साथ 25 ठो मैथ भी पूछा जाएगा। तो जिनका भी कमांड मैथ रीजनिंग साइंस पे है, उनका 100% जो है रिजल्ट होगा। तो यही तीनों का जो है मैं भी क्लास करा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। साथ में करंट अफेयर भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर का भी क्लास जो है शाम को मैं आज लेने वाला हूँ, जिसमें फुल जो है करंट अफेयर आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए 46 से लिखा हुआ है 50, ठीक है? तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भाई साहब ने 4 जोड़ दिया, ठीक है? इसके आगे देखेंगे 47, मतलब -3 कर दिया। इसके आगे 55, यहाँ पे प्लस का कितना कर दिए? 8। मतलब यहाँ से कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस कर रहा है। मतलब हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि इस तरीके के प्रश्नों में होता क्या है कि पहले का संबंध हम लोग कभी भी तीसरे वाले से करेंगे, ठीक है? फिर तीसरा का संबंध पांचवा से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 46 से 47 एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 47 से 49 दो जोड़ने पर हो जाएगा। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे? तो देखिए पहले एक, फिर दो जोड़ा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 3 अगर आप लोग जोड़ देते हैं तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे मिल गया होता है। और जो भी मेरे दोस्त जो है 52 उत्तर बताए हैं, उनका राइट उत्तर है। और एक बात बता दूं कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, या हूबहू आपका पेपर है, और एग्जाम हॉल में सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रश्न को देखते ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। वो गलत से बनाइए या सही से बनाइए, लेकिन उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में खुद ही आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बना के प्रेस्टिक कीजिए। आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा चांस है कि आप लोगों को सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, और ये आप लोगों को मालूम है कि एनोलॉजी टाइप का प्रश्न है, ठीक है? यहाँ से बोला गया है 11 का संबंध 121 का संबंध 110 से है। उसी प्रकार 15 का संबंध 125 से है, और 210 से है। तो उसी तरीके से एक और भी श्रृंखला आप लोगों को यहाँ पे बतानी है, और वो क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। तो 10 सेकेंड का समय देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपके पास
जो है बहुत ही कम समय होगा, 100 प्रश्न होंगे और निगेटिव मार्किंग भी आप लोगों के पास है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न गलती नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि 1/3 जो है माइनस मार्किंग भी आप लोगों को याद रखना है। तो बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़िएगा तो जो भी प्रश्न आप सही कीजिएगा वो जो है गलत करने के बाद से जो है उसका भी नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है यहाँ से यहाँ, तो किस प्रकार लिखा गया है समझने की अगर कोशिश करेंगे। 11 से जो है 121 लिखा है, मतलब 11 का वर्ग कर दिया है, ठीक है। उसके आगे जो यहाँ पे 110 लिखा है, ये क्या लिखा है, 11 का वर्ग करके इसमें से 11 माइनस कर दिया है, ठीक है। जब 11 का वर्ग कीजिएगा 121, और 121 में से क्या करेंगे, 121 में से जब 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 110, जो कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। पहले जो है स्क्वायर कर दीजिए इसका तो ये वाला वैल्यू, और इसमें से 11 माइनस कर दीजिए तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक सेम टू सेम देख लीजिए, यहाँ पे भी लगना चाहिए वही वाला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और 225 में फिर अगर 15 को हम लोग माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 210। देखिएगा यहाँ पे 210 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पे ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही ढूंढना है कि पहले वाला का वर्ग करने पर तो दूसरा वाला वैल्यू मिल जाए, और फिर जिसका वर्ग किए हैं वो जो है वर्ग में से घटा लें, ठीक है। तो देखिए वैसा कहाँ पे है, 9 का वर्ग 81 हो गया, 81 में से 9 घटाएंगे तो ये होना चाहिए कितना, ये कितना होना चाहिए 72, यहाँ पे लिखा है 70, मतलब गलत। 19 का स्क्वायर कीजिए, 19 का स्क्वायर 361, 361 में से 19 को अगर माइनस करते हैं तो 242 एकदम सही लिखा है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है 100% सही लिखा है, इसमें किसी तरह के जो है आप लोगों को गलत नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये जो है प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अगर 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289 होता है, और इसमें से एक केवल, और यहाँ पे जो है आप लोगों को 289 ही नहीं लिखा है तो यहीं पे गलत हो जाएगा। 16 का वर्ग जो है 256 होता है, 255 लिखा है, तो ये तो दोनों इसी प्रकार गलत है क्योंकि वर्ग ही नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को जो है बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और खुद से भी गलती ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है केवल आंसर ही आप लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी प्रश्न का जो है उत्तर सटीक समझना है तो आप लोग नीचे वाले के भी हल करेंगे तो गलत आपको पता चल जाएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। नीचे दिए गए जो प्रश्न है इसका जो है सही वेन डायग्राम बनाना है, वेन आरेख बनाना है। और इस तरीके के प्रश्न ऐसा कोई भी जो है आप लोगों का दिन नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा जिसमें एक प्रश्न नहीं पूछा जाए, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को जो है तैयार कर लीजिए। बोला क्या गया है, भाई बहनें और परिवार के बीच वेन डायग्राम बनाइए। चलिएगा सभी लोग उत्तर देंगे, 10 सेकंड का समय है, क्योंकि मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था। तो जो भी मेरे दोस्त जो है पहले वाले वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैंने जो है प्ले लिस्ट बना दिया है आप लोगों के। तो आप लोग चैनल पर जाकर यहाँ पे और प्ले लिस्ट में जो है जो भी वीडियो आपका मिस हुआ है आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए भाई और बहन में कोई संबंध होता है, कहिएगा नहीं, भाई बहन अलग अलग हैं। अब देखिए परिवार में बहन रहती है जी, एकदम सही बात है कि परिवार के अंदर ही बहन आती है और परिवार के अंदर ही भाई आता है, ठीक है। किसी भी परिवार के अंदर ही भाई होगा और बहन होगा, ठीक है। मतलब ये हम कह सकते हैं ये हो जाएगा परिवार, और परिवार के अंदर होता है भाई, परिवार के अंदर होता है बहन, परिवार के अंदर होते हैं पिता, परिवार के अंदर होते हैं दादा। ये सारे परिवार के अंदर ही आएंगे, इस तरीके से जो है रिलेशन बनेगा, इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा, और आप लोगों का राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन, और ऐसा प्रश्न मैंने अभी आप लोगों को कराया था। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने पहला ही प्रश्न आप लोगों को बताया था श्रृंखला श्रेणी का, और आप लोगों को बताया भी था कि आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को पहला प्रश्न सॉल्व कर दिया है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालिए, 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूं ताकि खुद से पहले आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को बनाएंगे, जितना ही प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करेंगे उतना ही मनोबल आपका हाई रहेगा, ठीक है। और एग्जाम हॉल पे जाने में
आप लोगों को सॉल्व करने के बाद से जो है आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, हम जो सवाल बना रहे हैं वो जो है हमसे बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। 500 से जो है यहाँ पे 484 लिखा है। अब किस प्रकार से 500 से 484 हुआ है, ये पहले समझने की बात यहाँ पे ये है कि जो है 500 से 484 होगा कब, जब हम लोग 16 माइनस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 459 हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी माइनस किया गया है। कितना माइनस किया गया है, 14 में से 9 हो गया 5, और यहाँ पे हो गया जो है आप लोगों का 2, 47 में से यहाँ पे 45 जाएगा 2, मतलब माइनस का 25 किया गया है। तो इसके आगे क्या किया जाएगा, तो इसके आगे क्या किया जाएगा, ये हम लोगों के ऊपर छोड़ा गया है। तो देखिए पहले हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो 16 जो है 4 का वर्ग होता है, 25 जो है 5 का वर्ग होता है। बात तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पहले 4 का वर्ग करके घटा दिया है, फिर 5 का वर्ग, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे किसका वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे और 6 का वर्ग माइनस कर लेंगे, ठीक है। 6 का वर्ग माइनस कर लेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो यहाँ पे से 9 में से 6 जाएगा 3, और 5 में से यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 4, 423। और 423 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों में किसी प्रकार के जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि 41 माइनस 27 प्लस 34 बराबर लिखा हुआ है 201। 19 माइनस 63 प्लस 48 बराबर यहाँ पे 031 लिखा है, मतलब 31 लिखा है। तो 51, 35 और जो है यहाँ पे 63 को हम लोग क्या कर दे कि यहाँ पे जो है हम लोगों का वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। तो पहले हम लोगों को करना क्या है कि जो ऊपर कंडीशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग 200 कितना लाया है 1, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो पहले 201 ही क्यों लिखा है ये हम लोग पता करेंगे। देखिए अगर सबको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 और 4 10, 10 एक 11 का 1, ठीक है, 3 और 2 5, 5 4 9, एक हासिल 10 हो गया, 101 हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है 201, ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है 201 लिख दिया है। तो अब जो है क्या होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने गलती कर दिया है कि यहाँ पे 26 नहीं है 27 है, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है देखिएगा, यहाँ पे 27 लिखा है। तो अब जोड़िएगा 7 4 11 1 12 लिखा है, मतलब 201 हो गया। और ये लिखा है 201, हम लोग लिखे हैं 102, उल्टा हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर इसको हम उलाट देते हैं तो आप लोगों का उत्तर जो है, इसको पहले 2 को लिख दीजिएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है, उलाट दिया गया है। अच्छा वही काम इसके साथ भी होना चाहिए। 19 प्लस 63 प्लस 48, ठीक है, इसको भी सबको जोड़ लीजिए। तो 8 3 11, 11 9 कितना होता है, 11 और 9 होता है 20 का 0। उसके बाद से 4 और 6 10, 10 1 11, 11 और 2 13 हो गया, ठीक है। अब इसको पलट दीजिएगा तो पहले हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1। देखिएगा पलट के यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। और ये आपके एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। तो सेम टू सेम लॉजिक में यहाँ पे आप लोगों को लगा देना है 51 प्लस 35 प्लस 63, इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 3 और 5 8, 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 3 9, 9 5 14 हो गया। अब जो है इसको पलट दीजिए, अब इसको पलटेंगे तो क्या पहले होगा 9, फिर 4, फिर 1, यानी 941। और 941 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो ए वाला जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आपकी श्रृंखला का है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अभी साइंस के भी प्रश्न करने वाले हैं, और जो भी मेरे दोस्त जो हैं यहाँ पे साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो 5000 हम लोगों ने साइंस के प्रश्नों को जो है गेस किया हुआ है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, क्योंकि क्लास का पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा।
परंतु ये 5000 पीडीएफ को जो है गेस करने में बहुत ही समय लगा हुआ है और टाइपिंग करवाने में भी पैसा लगा है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मात्र इसका प्राइस 30 रुपये रखा गया है, ठीक है। और ये आप लोगों का 100% है कि इससे जो है प्रश्न आएंगे आपके 40। तो आप लोग इसको ले सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जो भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। 5000 क्वेश्चनों का जो है पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा है। देखिएगा यहाँ से यहाँ जाने में अगर देखिएगा तो कहिएगा कि भाई साहब कितने का अंतर दिख रहा है, तो कहिएगा यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा कितना, 9 का। तो यहाँ पे अगर 9 का अंतर हम करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम होने वाला है। तो इस तरीके से देखिए इसको नहीं बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, 89, इसके अंकों को अगर उलाट देते हैं तो 8 यहाँ पे बाद में हो जाएगा और यही लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार इस 55 को जो है हम उल्टा लिख देते हैं तो 5 और 5 फिर 55 ही आएगा, ठीक है। यही लॉजिक लगाया गया था और जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग आप लोगों को नहीं दौड़ाना था, सिंपल प्रश्न था। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करना था कि जो है अंकों को पलट देना था, आप लोगों का उत्तर आप लोगों के सामने मिल जाता, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और जो है आप लोगों को मालूम है कि इस वीडियो में जो है हम लोग 25 ठो साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। चलिएगा वेन आरेख बताना है आप लोगों को। क्या क्या आपके पास है, घी, वसा, भोजन, इसके बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इजीली इस प्रश्न का जो है सलूशन निकाल सकते हैं। किस प्रकार, तो देखिए, कहिएगा घी, घी क्या है, तो घी एक वसा का पदार्थ है, ठीक है। घी में क्या होता है, वसा होता है, ठीक है। तो वसा वाला पदार्थ है, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई साहब सबसे पहले देखिए ये भोजन होता है, भोजन के अंदर ही वसा होता है, ठीक है। और वसा के अंदर घी होगा, इसको घी के अंदर वसा होगा, सॉरी, यहाँ पे जो घी होता है उसके अंदर क्या मिलता है हम लोग को, वसा मिलता है, ठीक है। और घी क्या है, एक खाने वाला जो है पदार्थ है, तो भोजन हो जाएगा। मतलब इसको ये हम कह सकते हैं कि भाई साहब पहले हो गया भोजन, ठीक है, भोजन हो गया। भोजन के अंदर क्या हम लोग भोजन करते हैं, घी को भोजन के अंदर ही लेंगे क्योंकि भोजन को हम लोग खाते हैं। और घी से क्या प्राप्त होता है, वसा। इस प्रकार जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ढूंढे। निम्नलिखित श्रृंखला में जो है आप लोगों को लुप्त पद ढूंढना है कि मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। 10 सेकेंड का समय आप लोगों को मिलता है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों को जो है इस प्रश्न का जो है सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। इस प्रश्न का जो है सोल्यूशन सभी लोगों को बताना है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए एक से लिखा है 2, तो कहिएगा एक जोड़ दिया गया होगा। 2 से लिखा हुआ है 8, सॉरी 10, तो इसमें 8 जोड़ दिया गया होगा। 10 से लिखा है 37, मतलब इसमें 27 जोड़ दिया गया होगा। इसके आगे 27, 27 से जो है कितना लिखा है, 37 से कितना लिखा है, सॉरी यहाँ पे 101, तो कितना जोड़ा जाएगा यहाँ पे, तो 11 में से 7 जाएगा 4 हो गया और 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा 64। तो इसके आगे क्या जोड़ा जाएगा ये हम लोगों को पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर समझने की बात करेंगे अगर आप लोगों को, तो देखिए ये 1 का क्यूब लिखा गया है। 8 कितने का क्यूब होगा, 2 का। 27 3 का क्यूब लिखा गया है और 64 4 का क्यूब लिखा गया है। तो इसके आगे हम लोग किसका क्यूब करके जोड़ देंगे, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो इसके आगे हम लोग करेंगे 5 का क्यूब और 5 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 125। और 125 को अगर हम जोड़ देते हैं 101 में तो ये हो जाएगा 226, ठीक है। 226 आप लोगों का राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। और सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।
और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया जो विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न जो है बहुत ही लंबा दिख रहा होगा, लेकिन सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही इजी में आप लोगों को सॉल्व होने वाला है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाते हैं तो प्रश्न जो है आप ही लोगों से बनेगा, ठीक है। आप लोग खुद प्रश्नों को बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहेंगे और देखते देखते बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को खुद प्रश्नों पे सोचना पड़ता है, ठीक है, तो जाके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले वाले अगर पंक्ति को हम लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो पंक्ति दिया गया है इसको लेकर यहाँ पे बड़ा अक्षर लाना है, ठीक है। 32 किस प्रकार लिखा गया है, मेरे पास 8 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे 4 है। इसको क्या कर दे कि 32 हो जाए, ये पहले अगर हमारे दिमाग में आ जाएगा तो हम इस सवाल को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे देखिए 4 और जो है 3 और जो है 2 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। और ये अंतिम वाले को जोड़ देते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 में 8 जोड़िएगा 32 जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे गुणा रखिए और यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब करिए देखिए 3 5 15, 15 कम 15, 15 9 24। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले में तो देखिए 7 के बाद गुणा लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुणा और यहाँ पे प्लस। 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 7 कितना हो गया, 42 7 कितना हुआ, यहाँ पे तो 70 लिखा है। 7 त्रिका 21, 21 तिया 63 होता है, सॉरी 3 लिखा है यहाँ पे, तो 21 तिया 63, 63 7 70 हो गया, ठीक है, ये भी सही है। अब सेम टू सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी लगा देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 9 दूना 18, 18 चौके 18 चौके 72, 72 और 12 कितना होता है, 72 12 हो जाएगा जो है 84। और 84 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व करके चले आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग साइंस के प्रश्नों की ओर और फटाफट जो है आप लोगों को मैंने बताया है कि साइंस के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं 25 तो, ठीक है, क्योंकि साइंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि लोहे को संरक्षण और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जो है आम तौर पर किस पदार्थ की जो है परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जो है संरक्षित और जंग लगने से जो है बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उस पे, ठीक है। तो कहिएगा कि उस पे जो है जिंक के परत को हम लोग चढ़ाते हैं ताकि लोहे क्या हो, जो है सुरक्षित रहे, उस पे जो है जंग न लगे, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि रेबीज जो होता है, रेबीज वो क्या होता है, एक जीवाणु जनित रोग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि अपने आणविक सूत्र द्वारा दर्शाए गए निम्नलिखित में से कौन से एक कार्बनिक यौगिक में चक्रीय संरचना होती है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो है सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए क्या, तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आएगा कि C6H12, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि बॉक्साइड किसका अयस्क है। क्या बोला है, बॉक्साइड किसका अयस्क है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करके ही एग्जाम हॉल में जाइए। तो कहिएगा एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड जो है थिनर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है, तो कहिएगा स्कंदन रोधी को, ठीक है।
चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो मैंने क्षमता डी बराबर या पी बराबर आप लोगों को बताया था, होता है कितना, 1/f। ठीक है, तो 1/f का वैल्यू 10 दिया है और इसको डी में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 10 डायोप्टर जो है आप लोग का राइट उत्तर हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका की जो है आत्मथैली घाती कहा जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, साथियों का उत्तर क्या होगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड का जो है दूसरा नाम क्या होता है। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है दूसरा नाम क्या है जमा हुआ। तो कहिएगा शुष्क बर्फ होता है जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दो क्रमागत संकुचन या दो संतत जो है दुर्लभ दुर्लभताओं की जो है सफलता के बीच की दूरी क्या है। चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे तो कहिएगा कि ये जो है तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक तत्व कम विद्युत धनात्मक होते हैं। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि कौन जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा ब्लॉक कम विद्युत धनात्मक होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा पी ब्लॉक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है पादप में इंजाइम यहाँ पे अब परिवहन के लिए जो है उत्तरदायी, मतलब किसके लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो सभी लोगों को मालूम है कि इंजाइम क्या करता है, जाइलम जाइलम क्या करता है जो है पेड़ पौधों में, तो जल को क्या करता है जो है पेड़ पौधों के अनेक भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम का काम यही होता है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है उपयोग जो है मोतियों के अंदर देखने के लिए किया जाता है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग जो है यहाँ पे किया जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा एक्स किरणों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है वह रक्त वाहिका जिसमें जो है ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, वह रक्त वाहिका जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। तो कहिएगा कि ये होता है आपको जो है फुफ्फुसिया धमनी। ठीक है, फुफ्फुसिया धमनी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिना बीजों के उगने वाला पादप कौन है। बिना बीजों के जो है उगने वाला कौन पौधा है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो कहेंगे फर्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है अपसरय ध्वनि को निम्न द्वारा सुना जा सकता है। अपसरय ध्वनि को मतलब किसके द्वारा सुना जा सकता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा गैंडा द्वारा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अग्नाशय के लैंगर हैंक्स के आइलेड के बीटा सेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्मोन स्रावित होता है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा तो कहिएगा ये जो है इंसुलिन जो है हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जो है ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि फाइलम जो है सिलेंडरेटा से संबंधित कौन सा जीव जो है पुर्तगाली मैन ऑफ वार के रूप में भी जाना जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये होता है फाइलेसिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप तीव्रता की जो है एसआई इकाई है। द्वीप तीव्रता मतलब ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोगों को कैंडेला याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का जो है
सुचालक नहीं है। विद्युत का जो है यहाँ पे बताना है कि सुचालक नहीं होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि हीरा जो होता है विद्युत का सुचालक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है। तो आप लोग कहिएगा कि जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एथेनॉल का जो है रासायनिक यौगिक सूत्र क्या है। एथेनॉल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है यहाँ पे। तो सभी लोग कहिएगा कि CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पे एथेनॉल का ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है श्वसन क्रिया के दौरान खमीर यानी कि ईस्ट जो है गैस उत्पन्न करता है। मतलब कौन सी गैस उत्पन्न करता है। तो कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सहजीवी सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सहजीवी सूक्ष्मजीव जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा कि राइजोबियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रीजनिंग और साइंस का क्लास सुबह में चलता है जो है आप लोगों के 7 AM पे। तो ये क्लास आप लोगों का समाप्त है और जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन जो है मतलब 16 तारीख से जो है ये क्लास आपको सुबह के 5 AM पे मिलेगा और फुल टू फुल जो है आप लोग के जैसा एग्जाम में आने वाला प्रश्न ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।